अब मैं इस वीडियो में युग विवेचना का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृष्ण के गोलोक पधारने के कुछ वर्षों बाद ही मानव धरा पर कलयुग का आगमन हो गया। इस युग में धर्म केवल एक अंश मात्र स्थित है। इस युग में धर्म, न्याय, सत्य आदि सनातन मूल्यों में निरंतर ह्रास होता रहेगा। प्रायः सभी व्यक्ति धर्म शून्य होंगे। अधर्म, अन्याय, अनाचार एवं भ्रष्टाचार का सर्वत्र बोलबाला रहेगा। धूर्तों की पूजा होगी। राज्य व्यवस्था भ्रष्ट एवं अन्यायपूर्ण होगी। राजाओं और डाकुओं में कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। इस युग में कलयुग में एक अवतार बुद्ध के रूप में हो चुका है और दूसरा अवतार कल्कि के रूप में अब से लगभग 4,26,096 वर्ष के उपरांत होगा। जब कलयुग में 821 वर्ष शेष रह जाएंगे, तब मानव धरा पर भगवान का अवतरण कल्कि के रूप में होगा और वे इस धरा पर पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। अब मैं पंचांगों और पुराणों द्वारा वर्णित युग विशेषताओं से उत्पन्न अति अद्भुत निष्कर्षों का वर्णन करने जा रहा हूँ। विविध पंचांगों में प्रतिवर्ष काल विभाजन की उपरोक्त पद्धति तथा चारों युगों की विशेषताओं का उल्लेख अति अधिकृत रूप से किया जाता है और आगे आने वाले काल में धर्म का निरंतर ह्रास होने की भविष्यवाणी की जाती है। कुछ पुराणों में भी इन चारों युगों की यही विशेषताएं बताकर मानव इतिहास में निरंतर ह्रास होने की बात कही गई है। मानव इतिहास में निरंतर ह्रास के साथ साथ विभिन्न कालों में भगवान के अवतरण का उल्लेख भी अति गर्व के साथ किया गया है। किंतु यदि इन युगों में वर्णित विशेषताओं का अवलोकन अध्ययन सूक्ष्म दृष्टि से किया जाए तो हमारे सम्मुख जो निष्कर्ष आते हैं वे अति अद्भुत और विकृत सिद्ध होते हैं। प्रथम, सतयुग से लेकर कलयुग तक जो 43,20,000 वर्ष का मानव इतिहास है, उसमें धर्म, न्याय, सत्य आदि सनातन मूल्यों का निरंतर ह्रास और मानव पतन हो रहा है। अर्थात मानव की जीवन धारा एक षष्ठ एवं स्वर्णिम युग से चलकर निरंतर निकृष्ट एवं कालिमापूर्ण दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। दूसरे शब्दों में मानव इतिहास का निरूपण निरंतर ह्रास, पतन एवं अधर्म मूलक है। नंबर 2, मानव इतिहास की इस निरंतर ह्रास एवं अधर्मपूर्ण धारा में भगवान ने अब तक 9 बार अवतरित होकर किस प्रयोजन की सिद्धि की? इस गंभीर प्रश्न पर गहन दृष्टि से विचार किया जाए तो 2 ही निष्कर्ष सम्मुख आते हैं। भगवान का 9 बार मानव धरा पर अवतरित होना पूर्णतः निष्फल रहा, क्योंकि मानव की जीवन धारा कुत्ते की पूंछ की भांति टेढ़ी ही रहनी चाहिए थी। अतः वह पहले की भांति पतनग्रस्त और अधर्म की दिशा की ओर प्रभावित होती रही। यदि भगवान के अवतरण का कोई उद्देश्य व प्रयोजन था तो वह केवल मात्र यही था कि उन्होंने एक श्रेष्ठ युग को निकृष्ट युग में परिवर्तित कर दिया। क्योंकि उपरोक्त धारणा के अनुसार नरसिंह अवतरण के बाद सतयुग से त्रेता आ गया था। राम के बाद त्रेता से द्वापर युग आया और कृष्ण के अवतरण के बाद द्वापर से कलयुग युग आ गया। मानव इतिहास में निरंतर ह्रास एवं पतन दोनों की अवधारणा स्पष्टतया अवतरण सिद्धांत पर कुठाराघात करती है। साथ ही यह धारणा यह भी उद्बोध करती है कि आगे आने वाले काल में भगवान का जो कल की अवतार होगा वह पूर्व रूप से के 9 अवतारों से अति श्रेष्ठ होगा, क्योंकि कल के अवतार के बाद मानव धरा पर कलयुग की समाप्ति होकर पुनः सतयुग का उदय होगा, जबकि अन्य भी सभी अवतरित विभूतियों ने सतयुग को त्रेता में, त्रेता को द्वापर में और द्वापर को कलयुग में परिणित कर दिया था। मानव जीवन में निरंतर धर्म ह्रास और पतन दोनों की धारणा सभी धर्म ग्रंथों और धर्माचार्यों के अस्तित्व और प्रयोजन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देती हैं। यदि उपरोक्त धारणा को सच मान लें तो सभी धर्म ग्रंथों के उपदेश और धर्माचार्यों के परामर्श निश्चित ही व्यर्थ और निष्प्रयोजन पूर्ण थे। भला जब राम, कृष्ण और बुद्ध जैसे अवतरित महापुरुष मानव की जीवन धारा को उदात्त पथ पर प्रशस्त नहीं कर सके, तब धर्म ग्रंथों और धर्माचार्यों से क्या अपेक्षा कर सकते हैं।
यदि हम उपरोक्त धारणा को सच मान लें तो धर्म, न्याय, सत्य आदि सनातन मूल्यों की चर्चा करना भी पूर्णतः बकवास या पापपूर्ण कृत्य ही होगा। निष्कर्ष यही निकलता है कि युग धारा के विपरीत जब राम कृष्ण जैसे महानुभाव कुछ नहीं कर सके तो भला हम क्या कुछ कर सकेंगे, अथवा हम अवतरित महानुभावों के आचरण के प्रतिकूल कुछ करने का दुस्साहस कर पाप के भागी ही बनेंगे। अतः हमें वही कुछ करना चाहिए जो कुछ हमारे पूर्व महापुरुषों ने किया। दूसरे शब्दों में हमें घनघोर अधर्म, अन्याय और अनाचारपूर्ण कर्म करके मानव की जीवन धारा को उसके स्वाभाविक पथ पर अग्रसर करने का पुण्य लूटना चाहिए। यदि हम उपरोक्त धारणा के सच स्वीकार करते हैं तो हमें यह भी सच स्वीकार करना होगा कि दैत्यराज हिरण्यकश्यप का राज्य काल सम्राट राम के शासनकाल से अधिक श्रेष्ठ, धर्म व न्यायपूर्ण रहा होगा, क्योंकि हिरण्यकश्यप का युग सतयुग था तथा उसमें धर्म अपने चारों अंशों में स्थित था, जबकि राम का युग अपने पूर्व युग से निकृष्ट होने के कारण केवल 3 अंशों में धर्म निहित लिए हुए था। इस प्रकार हम यह भी स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं कि रावण का शासनकाल युधिष्ठिर के धर्म राज्य से बहुत कुछ अंशों में श्रेष्ठ था और कंस व दुर्योधन का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के काल से बहुत ही श्रेष्ठ, धर्म, न्याय व सत्य से पूर्ण एवं अति स्वर्णिम युग थे। गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग कहा जाता है। उपरोक्त धारणा की सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन यही प्रमाणित करता है कि भगवान ने नरसिंह, राम, कृष्ण आदि के रूप में अवतरित होकर धर्म का विनाश और अधर्म की स्थापना की। उपरोक्त धारणा की अति गर्व के साथ उद्घोषणा करने वाले पंचांगकार या अन्य महानुभाव यह बताने में असमर्थ हैं कि हम अनेकानेक व्रत, दान, यज्ञ, अनुष्ठान एवं पुण्य कार्य किस प्रयोजन से करें, जबकि अभी 42,06,096 वर्ष मानव जीवन में निरंतर धर्म, सत्य व न्याय का ह्रास व पतन ही होना है, तब हमारे व्रत, दान, पुण्य अनुष्ठान से पुण्य लाभ के स्थान पर पाप व हानि होने की संभावना अधिक है। अतः आज किसी भी पंचांगकार अथवा धर्माचार्य का नैतिक व धार्मिक उपदेश और परामर्श प्रपंचपूर्ण ही कहा जाएगा। उपरोक्त धारणा को सब स्वीकार करने पर हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आगामी 42,06,096 वर्ष में निरंतर शारीरिक, मानसिक एवं धार्मिक नैतिक ह्रास स्थिति से भगवान कल की हमें महामानव किस प्रकार बनाएंगे, यह प्रश्न अनुत्तरित है। हम महामानव के वानर बनने की प्रक्रिया में हैं अथवा वानर से महामानव बनने की प्रक्रिया में हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही सिद्धांत के 2 पक्ष मात्र हैं। वस्तुतः भारतीय पुराणों और पंचांगकारों की निरंतर ह्रासवादी प्रक्रिया तथा डार्विन के निरंतर विकासवादी प्रक्रिया के एक ही सिक्के के 2 पक्ष की भांति हैं और मानव इतिहास के निरूपण में निरंतर ह्रास एवं निरंतर विकास की बात मानवता तथा मानव संस्कृत सनातन अवतरण सिद्धांत की घोर अवहेलना करना है। वेदों से लेकर महाभारत तक के सांस्कृतिक साहित्य में अवतरण का सिद्धांत क्या है, मैं ये बता रहा हूँ। भारत के समस्त पुराणों का सृजन करने का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को दिया जाता है, किंतु महर्षि व्यास पुराणों से पूर्व महाभारत के रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। वस्तुतः वेद व्यास जी का कीर्ति स्तंभ उनका विशाल ग्रंथ महाभारत ही है। महाभारत, जिसे पंचम वेद भी कहा जाता है, सृजन क्रम में व्यास जी की प्रथम कृति ही माना जाता है। अस्तु द्रष्टव्य है कि पुराणों से पूर्व भारतीय साहित्य से अवतरण सिद्धांत का चित्रण और विवेचन भी अवतरण सिद्धांत का बीज हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देवी सूक्त के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसमें इस प्रकार से कहा गया है, अह रुद्राय धनुरा तौनामि ब्रह्म दिवेश हंतवा। मैं ही ब्रह्मा देवी विशंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। इस रुद्र
धनुष की चर्चा आदि महाकाव्य रामायण में भी हुई है, जहाँ यह क्रांति नायक राम के द्वारा हुई है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यात्मानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थ संभामि युगे युगे। महाभारत भीष्म पर्व में इस श्लोक का वर्णन आया है। जब भी धरा पर धर्म, न्याय, सत्य आदि सनातन मूल्यों का ह्रास और अधर्म, अन्याय व अनाचार का प्राबल्य होता है, तभी दुष्ट, भ्रष्ट एवं अधर्मपूर्ण शक्तियों के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए परम शक्ति का मानव धरा पर अवतरण होता है। गीता उपरोक्त धारणा में ऋग्वेद के क्रांति बीज ही प्रस्फुटित हुआ है। जो विद्वानों वेदों में अवतरण सिद्धांत का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, उनका ध्यान संभवतः ऋग्वेद की उपरोक्त ऋचा की ओर नहीं गया। अवतरण की प्रक्रिया और धर्म क्रांति के लिए अनिवार्य परिस्थितियाँ क्या होती, इनका वर्णन मैं बता रहा हूँ। मानव धरा पर धर्म क्रांति होने के लिए कौन सी पूर्व परिस्थितियों का होना अनिवार्य है? इस प्रश्न का उत्तर वेदों से लेकर महाभारत तक यही मिलता है कि मानव धरा पर परम शक्ति का धर्म क्रांति के रूप में अवतरण उसी काल में संभव है जब अधर्म, अन्याय, अनाचार, असत्य एवं भ्रष्टाचार का प्राबल्य होता है और धर्म, न्याय आदि सनातन मूल्यों में दमन होता है। स्पष्ट है कि भगवान का मानव धरा पर अवतरित होना घनघोर कलयुग में ही संभव है।